नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जुलाई 2024 का जो मित्रों म्यूजिक का मित्रों टीजीटी और पीटीजे का जो मित्रों एग्जाम हुआ, उसका मित्रों संपूर्ण विश्लेषण आपके पास लाए हैं। ठीक है, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर बने हुए रहें। और मित्रों, बहुत ही रफ और टफ जैसे क्वेश्चन म्यूजिक का पूछा है, अतः आपको TRE 4 के लिए मित्रों सजग हो जाना अति आवश्यक है। ठीक है, TRE 4 के लिए मित्रों संपूर्ण रूप से तैयारी हम करवा रहे हैं। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर के माध्यम से मित्रों कांटेक्ट करके मित्रों संपूर्ण पैकेज आप जितना जल्द हो सके खरीद लें। मित्रों देखिएगा, संपूर्ण विश्लेषण आपको हम देंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका है, क्लियर कीजिएगा कि कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है। ठीक है, कर्नाटक संगीत का प्रथम मध्यम स्वर जो है मित्रों, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं, प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी का कौन सा स्वर है। मित्रों 71 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब तीव्र मध्यम। क्या हो जाएगा? तीव्र मध्यम। जिनका भी एप्पल आंसर होगा उनका सही आप टिक आउट कर लीजिए। और मित्रों आंसर को जरूर मिला लीजिए, ताकि आपको कंप्लेन करने के जब मौका देगा बीपीएससी, तो मित्रों आप जैसे कंप्लेन कर सकते हैं। 72 नंबर प्रश्न का आंसर ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, इसी के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटकीय 8 ताल जैसे हिंदुस्तानी ताल कौन सी है। ठीक है मित्रों, कर्नाटकीय 8 ताल जैसे हिंदुस्तानी ताल कौन सी है। मित्रों ए में आपका आड़ाचर ताल है, बी में आपका मित्रों चौताल है, सी में जो आपका है कहरवा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 72 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब चौताल आपका सही आंसर है। जो भी बी टिक आउट किए होंगे उनका जो 100% सही है। अब मित्रों इसका विश्लेषण हम सटीक ढंग से मित्रों आपको देंगे। अभी सबसे पहले आप लोगों को आंसर मिलाने के लिए हम सटीक तरीका से दे रहे हैं, ताकि आप आंसर मिला करके सही से कंप्लेन कर सकें। 73 नंबर प्रश्न पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। असत्य है कि सत्य है कि मित्रों अस्थायी है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सत्य आंसर सही है। मित्रों 74 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। हिंदुस्तानी कोमलनी, हिंदुस्तानी ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी कोमलनी जो है, ठीक है, हिंदुस्तानी कोमलनी स्वर को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं। हिंदुस्तानी कोमलनी स्वर को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले कि 74 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कौशिकनी एप्पल, आंसर आपका सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे 75 नंबर प्रश्न पर। प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आता है। फट से मित्रों बताइए कि प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आता है। मित्रों बताते चले कि 75 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक संगीत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न आपका है कि राग में वादी संवादी, ठीक है, स म तथा सा पा स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर होता है। मित्रों फट से बताइए 76 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा। तो मित्रों 76 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से। 76 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 9 से 11। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न आपको पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। और देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि जिनका जो भी सीरीज है ABCDEFGHI, ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम इसलिए पढ़ रहे ताकि क्वेश्चन को पढ़ करके आप अपना सीरीज मिला सकते हैं, और मिला करके मित्रों आप सटीक आंसर जैसे पेज पर आप लिख सकते हैं, ताकि मित्रों कंप्लेन करना आपके लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका है 77 नंबर, ध्यान दीजिएगा। परमेल पर्यवेक्षक राग का उदाहरण दे, मतलब इनमें से परमेल पर्यवेक्षक राग कौन है। तो मित्रों बता देते हैं कि राग भटियार और राग जय जयवंती दोनों जो है मित्रों आपको परमेल पर्यवेक्षक राग है। अर्थात 77 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। मित्रों फट से बताइएगा 78 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। तो मित्रों ए में आपका है श्याम कल्याण, बी में आपका मियाँ का तोड़ी, और सी में मित्रों मधुवंती। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों 78 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मियाँ की तोड़ी आपका सही आंसर है। इसके बाद मित्रों 79 नंबर प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा बारीकी से मित्रों, अंतिम समय तक बने हुए रहे ताकि आपको विश्लेषण मित्रों सही ढंग से आपको दे सके। ठीक है, दिए गए स्वरों में मिंड का चिन्ह है, दिए गए स्वरों में जो मिंड का चिन्ह है मित्रों इसमें से कौन सा है? मित्रों फट से बताइए। यदि आपको जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है उसका अपना राय जरूर दीजिए ताकि मित्रों हम उस पर जैसे अध्ययन करके आपको सही या गलत का जानकारी दे सकें। तो मित्रों 79 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 80 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए हैं? मित्रों जितने भी मित्रों प्रश्न अभी तक हम बताए मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। आपको नहीं याद रहने के कारण मित्रों आप जैसे सही आंसर नहीं दे पाए, इसके लिए आपको TRE 4 के लिए तैयारी कर लेना अति आवश्यक है। तो पंडित सारंग देव ने मित्रों कुल 15 गमक बताए हैं, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 81 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से आश्रय राग कौन है? मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से आश्रय राग कौन है? मित्रों बताते चलें कि आश्रय राग जो है मित्रों तोड़ी और काफी मित्रों दोनों जैसे आश्रय राग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मित्रों भैरवी भी जो आश्रही राग है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों 100% सही आंसर है। ठीक है, 81 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गज से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन है? मित्रों फट से बताइए। 82 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों गज से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन है? तो मित्रों सारंगी, इसराज और वायलिन, यही 3 मित्रों ऑप्शन आपका है। तो मित्रों 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसराज भी, सारंगी भी और वायलिन भी जो है मित्रों गज की सहायता से मित्रों बजाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है? मित्रों फट से बताइए कि जल तरंग वाद्य जो मित्रों किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मित्रों बताते चले कि जल तरंग जो है मित्रों आपको घन के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, वृंद वादन है। 84 नंबर प्रश्न आपका है कि वृंद वादन है युगल वादन शैली, बी में मित्रों एकल वादन शैली, सी में आपको सामूहिक वादन शैली। तो मित्रों सी ही इसका आंसर हो जाएगा, सामूहिक वादन शैली है। वृंद वादन मित्रों बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं। जवा से बजाया जाने वाला वाद्य है। मित्रों फट से बताइए कि 85 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि जवा से बजाया जो जाता है, ए में सितार है, बी में आपका बीना है, सी में सरोद है। तो मित्रों बताते चले कि सरोद जो है मित्रों जवा से बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, निम्न में तुम्बा और डांड से बने हुए वाद्य है। तो मित्रों बताते चले कि 86 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ए में सितार है, बी में तानपुरा है, सी में जो आपका मित्रों सुरबहार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों बताते चले कि तुम्बा और डांड से मित्रों बनाया गया वाद्य तानपुरा भी है, और सितार में मित्रों जैसे उसमें डांड लगे हुए रहते हैं, सुरबहार में मित्रों लगा हुआ रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही है। इस प्रकार 87 नंबर प्रश्न पर आंसर कीजिएगा, ध्यान दीजिए मित्रों, स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत क्या कहलाता है? मित्रों 87 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों मेलोडी संगीत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका है, क्लियर कीजिएगा फटाफट मित्रों, अंतिम समय तक जरूर बने हुए रहिएगा। जो भी आपके संग संबंधित मित्रों जैसे एग्जाम दिए हैं उनको मित्रों यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपका आंसर मिला सकें। पश्चात संगीत में हच चिन्ह जो है मित्रों किसको इंगित करता है? पश्चात संगीत में जो हच का ऐसा सिंबल होता है मित्रों यह जैसे किसको इंगित करता है? कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर। तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा तीव्र स्वर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला स्केल है। मित्रों फट से बताइए कि 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला जो मित्रों स्केल है, ए में आपका डायटोनिक स्केल है, बी में नेचुरल स्केल है, सी मित्रों टेम्पर्ड स्केल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 89 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने के मतलब मित्रों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी कहने के मतलब आपका है कि टेम्पर्ड स्केल मित्रों आपका आंसर सही है। ठीक है मित्रों, ये आपका जैसे मिसप्रिंट अभी आंसर दे दिए। अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा,
90 नंबर प्रश्न का मित्रों जो आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कौन सी पश्चात स्वरलिपि पद्धति प्रचलन है। तो मित्रों 90 नंबर प्रश्न का आंसर एप्पल होगा। मित्रों मिस्टेक से गलती लिखा गया था, एप्पल आंसर इसका सही है। एप्पल कहने के मतलब मित्रों की अष्टाव स्वरलिपि पद्धति। इस प्रकार मित्रों जैसे 91 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि हारमोनी के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। मित्रों फट से बताइए कि हारमोनी के मित्रों मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो मित्रों ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से 1 है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि हारमोनी के मुख्यतः जो प्रकार हैं, आपको मित्रों इसका सही आंसर जो हो जाएगा मित्रों 3 आंसर इसका सही आंसर है, परंतु मित्रों बहुत जगह मित्रों मुख्य रूप से 2 बताया गया है। मित्रों इसका सस्पेंस आंसर है, परंतु इसको वर्तमान समय में आप 3 ही आंसर याद रखिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे। मित्रों 92 नंबर प्रश्न का आंसर फट से बताइए। देखिए कितना मैंने अल्टरनेट तरीका से ऑप्शन दिया है, बीडी पलुस्कर भी दे दिया है और डीबी पलुस्कर भी दे दिया है, नहीं तो यदि कंफर्म याद ना रहे तो समझिए कि राम नाम सत्य हो जाएगा, नहीं तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे, तो पंडित बीडी पलुस्कर साहब थे। बीडी पलुस्कर एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की। 93 नंबर प्रश्न आपका है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना मित्रों किसने किया। मित्रों तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। 94 नंबर प्रश्न का आंसर है मित्रों क्लियर कीजिएगा, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। तो मित्रों लक्ष्य संगीत भी जैसे पंडित भारत खंडे साहब लिखे, अभिनव राग मंजरी भी इन्हीं का लिखा हुआ, स्वर मलिका मित्रों इन्हीं का लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, उपयुक्त में से 1 से अधिक है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 95 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित रामचतुर मल्लिक किस विद्या के कलाकार है। मित्रों 95 नंबर प्रश्न का आंसर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पंडित रामचतुर मल्लिक किस विद्या के कलाकार हैं। तो मित्रों यह जो थे से गायक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों 96 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। 96 नंबर प्रश्न है आपका मित्रों कि बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं। बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं। मित्रों ए में आपका निखिल बनर्जी, बी में आपका पन्नालाल घोष, सी में मित्रों श्रीमती शिशिर कनाधर चौधरी है, डी मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 96 नंबर प्रश्न का जो मित्रों आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों 97 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक है। मित्रों 97 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए। तो मित्रों बताते चले कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक है नारदीय शिक्षा। मित्रों जैसे नारदीय शिक्षा पर सटीक जैसे यही लिखे हैं, राग प्रवेश यही लिखे हैं, भारतीय संगीत लेखन पत्ति मित्रों, अर्थात 97 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। 98 नंबर प्रश्न आपका है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। मित्रों ए में आपका 35 है, बी में 36 है, सी में 34 है, डी में उपयुक्त में से 1 है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि नाट्य शास्त्र मित्रों कुल अध्याय की संख्या जो मित्रों आपका 36 है, अर्थात 36 कहने के मतलब मित्रों कि बी नंबर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 99 नंबर प्रश्न पर आंसर क्लियर कीजिएगा कि विदेशी ग्रंथ की रचना किसने की। अब बताइए प्रश्न का आंसर नहीं यदि आप देकर के आए होंगे या ये भी प्रश्न आपका गलती हो गया होगा तो TRE4 के लिए आप जुड़ जाइए और जितना जल्दी पैकेज खरीद ले, क्योंकि इजी से इजी प्रश्न पूछने के बावजूद भी यदि आप आंसर नहीं देते तो आपसे रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो विदेशी ग्रंथ की रचना किसने की, तो मित्रों एप्पल आंसर एकदम सही है, मतंग साहब। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि सप्ताध्यायी ग्रंथ किसे कहते हैं। सप्ताध्यायी ग्रंथ मित्रों किसे कहते हैं, 100 नंबर प्रश्न है। मित्रों ए में आपका मित्रों राग तरंगिणी, बी में आपका है मित्रों विदेशी, सी में आपका है संगीत रत्नाकर, मतलब सी ही आंसर आपका सही है। नहीं, सप्ताध्यायी ग्रंथ किसको बोलते हैं, तो संगीत रत्नाकर को मित्रों सप्ताध्यायी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना काल है मित्रों, फट से बताइए राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना काल है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों राग तरंगिणी ग्रंथ की जो रचना काल है मित्रों 1410 में हुआ था, तो मतलब 15वीं शताब्दी मित्रों इसका आंसर आप टिक आउट कर सकते हैं। एप्पल आंसर आपका सही है।
इस प्रकार मित्रों 101 नंबर प्रश्न पर 101 नंबर प्रश्न का मित्रों एप्पल आंसर आपका सही हो गया। निम्न में से किस ग्रंथकार को निसंग के नाम से भी जाना जाता है? 102 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर बताते चलें कि निम्न में से किस कलाकार को मित्रों निसंग मतलब उपनाम है? तो मित्रों बताते चले कि निसंग जो मित्रों उपनाम है, मित्रों आपको बोला जाता है सारंग देव को मित्रों निसंग के नाम से भी जाना जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। 103 नंबर प्रश्न है मित्रों कि वर्तमान में नाट्यशास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण है? वर्तमान में नाट्यशास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण है? तो मित्रों बताते चले कि 103 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मित्रों 3 संस्करण है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 104 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि तार सप्तक में राग दरबारी कनाडा को गाने बजाने से कौन से राग की छाया दिखने लगती है? ठीक है मित्रों, ए में आपका सावरी है, बी में जौनपुरी है, सी में अंडाना है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 104 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 104 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा अंडाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 105 पर क्लियर कीजिएगा, निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है? मित्रों 105 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है? राग गौंड सारंग, बी में मित्रों राग बहार, सी मित्रों राग हमीर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। 105 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग बहार। मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। इस प्रकार 106 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? मित्रों ए में आपका है मित्रों राग देशकर व श्याम कल्याण, बी में मित्रों आपका राग भूपाली व यमन, सी में मित्रों राग बिलावल व यमन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 106 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग भूपाली एवं यमन आंसर आपका सही है। 107 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, राग श्री एक राग का प्रकार है। मित्रों फट से बताइए, राग श्री एक राग का प्रकार है। ए में आपका मित्रों संधि प्रकाश है, बी में आपका मित्रों परमेल प्रवेशक राग है, सी में जो आपका है आश्रय राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा संधि प्रकाश राग है। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 108 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, राग संक्रा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु है। 108 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आप बताते चलें कि राग संक्रा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका सही है। ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु है। ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु है। मित्रों बताते चलें कि 109 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों 12 मात्रा के ताल होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 110 नंबर पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, ताल त्रिताल में ध वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? मित्रों 110 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। 6 बार, 4 बार, 8 बार। 6 बार, 4 बार, 8 बार। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि ताल त्रिताल में धा वर्ण का प्रयोग मित्रों जो हुआ है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये पर मतलब 6 बार मित्रों प्रयोग हुआ है। इस प्रकार 111 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। ए में मित्रों आपका 3 ताल है, बी में मित्रों आपका झप ताल, सी में आपका है रूपक ताल, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 111 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब मित्रों को उपयुक्त में से एक से अधिक। 112 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर दीजिए, कुआड़ लय कहते हैं, मतलब कुआड़ लय मित्रों किसको कहा जाता है? मित्रों बताते चलें कि ए में आपका 4/5, बी में मित्रों 5/4, तो बी ही इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी मित्रों आंसर आपका सही है, मतलब 5/4 जो है मित्रों इसका 100% मित्रों आंसर इसका सही सटीक आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 113 नंबर प्रश्न मित्रों की 1/2 की लयकारी को कही जाती है। ये तो मित्रों आपको सोल्यूशन करने वाला चीज है। 1/2 की लयकारी को मित्रों
डेढ़ गुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पश्चात स्टाफ नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को क्या कहा जाता है? 114 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर जरूर बताइए कि पश्चात स्टाफ नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों 114 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बताते चले कि पश्चात संगीत में ये जो मित्रों लकीर है दिया हुआ, ठीक है, ध्यान नजर आ रहा होगा, ठीक है। पश्चात संगीत में लकीर का चिन्ह मित्रों किसको जैसे इंडिकेट करता है? हाफ नोट को, होल टोन को, कर्नाटक टोन को, नोट को। तो मित्रों बताते चले कि 115 नंबर का आंसर मित्रों ऑप्शन में मित्रों डायरेक्ट मित्रों छट जा रहा था। 115 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मित्रों होल टोन। आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग छायानोट एक कामोद में भिन्नता है। राग छायानोट एक कामोद में भिन्नता है। मित्रों ए में आपका है मित्रों ध्यान दीजिएगा दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। बी में आपका वादी संवादी। सी में मित्रों विवादी के रूप में कोमलनी का प्रयोग होता है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों बताते चले कि 116 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर आपका सही है, वादी संवादी। इस प्रकार मित्रों 117 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। नायकवा गीत कौन से संप्रदाय के लोग गाते थे? तो मित्रों नायकवा गीत जो मित्रों नाई संप्रदाय के लोग गाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों इसका कंफ्यूज आंसर है, आप नेट पर जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार मित्रों 118 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झलकुरिया गीत मित्रों प्रकार है किसका? चैती का, कजरी का या फाग का? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि झलकुरिया गीत प्रकार है। तो मित्रों बताते चले कि झलकुरिया जो मित्रों गीत प्रकार है आपको मित्रों चैती कहा है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। फिर मित्रों डी भी इसका आंसर हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला प्रश्न है। आंसर आप जरूर मिला लीजिएगा नेट से। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? मित्रों 119 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो मित्रों असत्य कथन जो मित्रों राग बहार कन्हाड़ा अंग का राग है। बी में आपका है राग मियां मल्हार सारंग राग का अंग है। सी में मित्रों राग मियां मल्हार राग बहार का जैसे मित्रों समश्रीय राग है। तो ए और सी दोनों आपका सही, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 119 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो गया। 120 नंबर प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। पश्चात स्टाफ नोटेशन में 3 मात्रा में दो स्वरों का क्या कहलाता है? मित्रों डुलेट कहलाता है। 3 मात्रा है ट्रिलेट कहलाता नहीं, तो मित्रों ट्रिपलेट का। तो ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार 121 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है। मित्रों फिर से बताइए कि नाद शब्द मित्रों न अक्षर से तात्पर्य है। ए में मित्रों आपका अग्रशक्ति, बी में है प्राणवायु, सी में मित्रों ओमकार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों बताते चले कि नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है प्राणवायु। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। 122 नंबर प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि मध्य स्वर की कितनी श्रुतियां होती है? तो मित्रों 122 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य स्वर की मित्रों कुल 4 श्रुतियां होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। 123 नंबर प्रश्न मित्रों पर केयर कीजिएगा बारीकी से। 123 नंबर निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों की संख्या 5 बताई है? तो मित्रों अहोबल साहब भी, सारंग देव भी और मित्रों जो है से वेंकटमुखी साहब, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों मंद्र सप्तक का मित्रों उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो मित्रों बताते चलें कि मंद्र सप्तक का मित्रों उच्चारण स्थान हृदय से है कि कंठ से है कि उदर स्थान से है? तो मित्रों बताते चले कि मंद्र सप्तक जो मित्रों उच्चारण होता है हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। भरत मुनि ने सारनाथ चतुष्टय में बिनाओं में कितने तार बांधे थे? मित्रों ए में आपका 12-12, बी में 7-7, सी मित्रों 22-22 है। मित्रों बताते चले कि भरत मुनि ने सारनाथ चतुष्टय में बिनाओं में कितने तार बांधे थे? तो मित्रों 7-7, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 126 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। 126 नंबर मित्रों प्रश्न है कि अति स्वर किसे कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि अति स्वर मित्रों किसको कहा जाता है? मित्रों बताते चले कि अति स्वर से मित्रों ए में आपका उपस्वर, बी में मित्रों सहायक नाद, सी में आपका है स्वंभी स्वर। तो मित्रों इसका सी ही आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों 127 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा
आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ की देन है? 127 नंबर प्रश्न मित्रों है कि आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ की है? ए में मित्रों आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में मित्रों आचार्य बृहस्पति देव, सी में मित्रों पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों 127 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। नहीं, इस प्रकार हम लोग 128 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। 128 नंबर प्रश्न आपका है इष्ट और अनिष्ट मित्रों किसके भेद हैं? मित्रों फट से बताइए, बहुत बार सब सारे प्रश्नों का आंसर हम बता चुके हैं कि इष्ट और अनिष्ट मित्रों और किसको भेद हैं। ए में आपका मेलोडी है, बी में हारमोनी है, सी मित्रों ये जो है से स्वर और संवाद है। तो मित्रों 128 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, स्वर और संवाद मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 129 नंबर, इस षडज और पंचम स्वर के बीच सूर्यांतर है, मतलब षडज और पंचम स्वरों के बीच मित्रों सूर्यांतर है, मतलब स्वरों को कितने अंतर है? तो मित्रों ए में आपका है 11 श्रुति, बी में मित्रों 9 श्रुति, सी में आपका है 13 श्रुति। तो मित्रों बताते चले कि 129 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आपका सही है। 130 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, स्वर म और ग का अनुपात होगा, स्वर म और ग का अनुपात मित्रों होगा। तो मित्रों बताते चलें कि 130 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ई, मतलब इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। इस प्रकार मित्रों 131 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 131 नंबर मित्रों प्रश्न आपका है कि निम्न में से कोमल रे ग ध नि स्वर से प्रयुक्त थाट को क्या कहते हैं? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों उसको 31 नंबर प्रश्न को मित्रों ध्यान दीजिएगा, 131 कहने का मतलब मित्रों, तो मित्रों उसको भैरवी बोला जाता है, लेकिन उसे कोमल रे ग ध नि स्वर को तो क्या बोला था? भैरवी, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग 132 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे, राग रागनी वर्गीकरण के किस ताप में 6 राग और 36 रागनियों मानी जाती है? मित्रों ए में मित्रों आपका जो ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा कलिनाथ है, बी में आपका शिव मत है, सी मित्रों सोमेश्वर मत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर डी ही हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए, प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, कृष्ण मत में कितने राग रागनियां मानी गई है? कृष्ण मत मित्रों कितने राग रागनियां मानी गई है? तो मित्रों ये तो बहुत ही इजी प्रश्न था, क्योंकि मित्रों राग रागनी मित्रों बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। तो कृष्ण मत मित्रों जो राग रागनी की संख्या मानी गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 से 36, नहीं 6 राग और 36 रागनियां। इस प्रकार मित्रों 134 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, रागांग से क्या आशय है? मित्रों फट से बताइए कि रागांग से क्या आशय है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, समकक्ष रागों की छाया, बी में मित्रों मुख्य रागों की स्वर संगीतियां, सी में मित्रों आपका राग के भेद। तो मित्रों बताते चले कि 134 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों मुख्य राग की स्वर संगीतियां, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 135 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जन्य जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है? जन्य जनक थाट राग मित्रों निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है राग वर्गीकरण, बी में मित्रों राग रागनी वर्गीकरण, सी में मित्रों मेल राग वर्गीकरण। तो मित्रों बताते चलें कि 135 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई कहने के मतलब मित्रों को उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। इस प्रकार मित्रों 136 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, 136 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए में आपका विदेशी है, बी मित्रों नाट्य शास्त्र है, सी में आपका संगीत रत्नाकर है, और डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो मित्रों ग्राम राग का उल्लेख सर्वप्रथम मित्रों मतंग साहब किए हैं, और मित्रों मतंग साहब के लेखक जैसे विदेशी हैं, विदेशी मतलब विदेशी के लेखक कौन है? तो मतंग साहब है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। 137 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, 137 नंबर प्रश्न आपका है
निबंध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? फिर से मित्रों बताइए कि निबंध गान के अंतर्गत मित्रों निम्न में से कौन आता है? ए में मित्रों आपका वस्तु, बी में आपका है प्रबंध, सी में मित्रों आपका रूपक है। मित्रों फट से बताइए कि 137 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चलें कि 137 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब डी कहने के मतलब मित्रों को उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों 138 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निबंध गान के किस आलाप प्रकार में अभिभाव तिरोभाव दिखाया जाता है? और से मित्रों बताइए कि अनुबंध गान के किस आलाप प्रकार में अभिभाव तिरोभाव दिखाया जाता है? ए मित्रों आपका अल्पत गान है, बी मित्रों राग आलाप है, सी में मित्रों आपका जो है रूपक आलाप है। मित्रों बताते चले कि 138 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा। फट से मित्रों देखिए जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों बताते चले कि 138 नंबर प्रश्न का आंसर अभी हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अल्पतगान मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 139 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्रबंध के कितने अंग हैं? मित्रों फट से बताइए प्रबंध के कितने अंग हैं? 4 2 6 4 2 6। तो मित्रों प्रबंध का आपको 6 अंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। 140 नंबर प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है? मित्रों 140 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आपका है कलावंत, बी में मित्रों गायक, सी में आपको वाग्यकर है। तो मित्रों बताते चले कि 140 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाग्यकर। मित्रों 100% सत्य आंसर है। 141 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राग आलाप किसके अंतर्गत आता है? ए में मित्रों आपका अनिबंध है, बी में आपका निबंध गान है, सी में मित्रों प्रबंध गान है। तो मित्रों फट से बताइए कि राग आलाप मित्रों किसके अंतर्गत आता है? 141 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा अनिबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। ग्वालियर घराना के कलाकार मित्रों कौन है? तो मित्रों पंडित कृष्णा शंकर भी हैं। इसके बाद जैसे मित्रों उस्ताद निसार हुसैन खां भी है और मित्रों पंडित राजा भैया पूछ वाले भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। 143 नंबर प्रश्न, ठीक है 143 नंबर प्रश्न को मित्रों हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकलता है? गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकलती है? अब बताइए प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो समझिए कि चुल्लू पर छोटा नदी कहीं होगा तो उसमें डुबकी लगा लीजिए, अब प्राण त्याग दीजिए। ख्याल शब्द वैसे मित्रों फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही है। इस प्रकार ध्रुपद शैली के गायक थे, ध्रुपद शैली के मित्रों गायक इनमें से कौन थे? या तानसेनी मित्रों जैसे ध्रुपद शैली के थे और जैसे स्वामी हरिदास मित्रों ध्रुपद शैली के थे। अर्थात मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 145 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पूरब अंग की ठुमरी है, मित्रों फट से बताइए कि पूरब अंग की ठुमरी है। मित्रों ए में आपका लखनऊ तथा बनारसी ठुमरी, बी में है पंजाब और जयपुरी, सी में मित्रों सिंधी और पंजाबी, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि शनिवार को जो मित्रों हम क्लास लिए थे उसे मित्रों यह प्रश्न था कि पूरब अंग की ठुमरी है, तो मित्रों लखनऊ और बनारसी ठुमरी। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 146 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्न में से गायन की शैली नहीं है, अर्थात इनमें से कौन है जो मित्रों जो गायन की शैली नहीं है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि गत जो है मित्रों आपको गायन की शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही है। ठीक है, गत जैसे मित्रों गायन की शैली नहीं है। इस प्रकार मित्रों 147 नंबर प्रश्न पर आंसर ध्यान दीजिए, बारीकी से मित्रों क्लियर कीजिएगा। 147 नंबर प्रश्न आपका है कि वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किन गेयों का प्रचलन था? वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किन गेयों का प्रचलन था? मित्रों आपको बताते चलें कि गाथा गान भी आपका सही है, साम गान है मित्रों सही है, अर्थात मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों 148 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से वैदिक स्वर है।
मित्रों प्रथम, क्रुष्ट और द्वितीय। तो मित्रों बताते चलें कि क्रुष्ट और द्वितीय जैसे मित्रों वैदिक स्वर है, अर्थात 148 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, 149 नंबर प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा, वैदिक कालीन बिनाओं में प्रमुख है। 149 नंबर प्रश्न मित्रों वैदिक कालीन बिनाओं में प्रमुख है। ए में आपका मित्रों पिछोला बिना है, बी में वान बिना है, सी मित्रों करपिसनी बिना है। तो मित्रों बताते चलें कि 149 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि पिछोला बिना जैसे मित्रों वैदिक काल बिनाओं में प्रमुख है। मित्रों अंतिम प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न। मित्रों ध्यान दीजिएगा, वैदिक कालीन तुंद नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है? तो मित्रों बताते चले कि वैदिक कालीन तुंद नामक वाद्य मित्रों सुशिर श्रेणी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि शंख की तरह मित्रों बना होता है, इसलिए मित्रों इस वजह से सुशिर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार मित्रों आपको बताते चलें कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको हम बता दिए। आप क्या कीजिए कि जो भी आपका सीरीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक था, ठीक है, जो भी मित्रों आपका सीरीज है उस सीरीज के अनुसार मित्रों आप अपना क्वेश्चन जो हम पढ़े क्वेश्चन पढ़ करके पहले आप ऐसे पेपर आपके पास होगा, इसमें आप पहले आंसर अपना रियल टिक आउट कर लीजिए जो आप मारे हैं, और फिर हम जो बताएं उससे मित्रों मिला लीजिए, क्योंकि मित्रों जब कंप्लेन करने के लिए मित्रों जब ऑप्शन देगा तो आपका आंसर मिलाया हुआ रहेगा, तभी मित्रों आप कंप्लेन कर सकते हैं। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना देंगे कि जितने भी आपके सगे संबंधित मित्रों बीपीएससी 4.0 की मित्रों तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मित्रों जिनका ए स्टेट में अच्छा नंबर है, ए स्टेट में जिनको मित्रों अच्छा नंबर है 60+ नंबर है, वह मित्रों इस चैनल पर मित्रों दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों म्यूजिक का मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों चलाया जा रहा है, चाहे जीके जीएस हो, हिंदी इंग्लिश हो, या फिर मित्रों म्यूजिक का कोर्स हो, या फिर मित्रों जैसे करंट अफेयर्स हो, मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवाया जाएगा। मित्रों ये दोनों नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, मित्रों तत्काल मित्रों आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मित्रों आप ध्यान दे सकते हैं कि मित्रों एक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं, उसे मित्रों जिन जिन बच्चों का मित्रों पेमेंट आ चुका है उनको मित्रों उस ग्रुप में ऐड कर दिया जा रहा है, ताकि मित्रों उनको संपूर्ण रूप से मित्रों सूचना मिल सके और संपूर्ण रूप से मित्रों विश्लेषण का वीडियो भी दे सके, ठीक है मित्रों। प्रतिदिन मॉक टेस्ट के साथ साथ मित्रों थ्योरी पेपर भी मित्रों चल रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आप जैसे इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन जैसे मित्रों ए स्टेट बीपीएससी, ध्यान दीजिएगा ए स्टेट बीपीएससी डीएसएसबी नेट केबीएस ईएमआरएस मित्रों जैसे म्यूजिक का कोर्स मित्रों चलाया जाता है, अतः मित्रों आप क्लास को जरूर परचेज कर लें, ठीक है मित्रों। ध्यान दीजिएगा शिवानी मैम जैसे हिंदी इंग्लिश का मित्रों क्लास प्रतिदिन लेंगे, जीके जिसका मित्रों क्लास भी लिया जाएगा, और मित्रों आपको मैथ रीजनिंग का मित्रों लगातार क्लास मिलेगा। इस प्रकार मित्रों जैसे यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मित्रों एक पुण्य का काम कीजिए कि अपने सगे संबंधित को मित्रों जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। इस प्रकार मित्रों आप बीपीएससी 4.0 के मित्रों के लिए 100% तैयार हो जाइए, ताकि मित्रों आपको 100% सटीक आंसर मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।